हेलो फ्रेंड्स, मैं जय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। जैसा कि हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है और पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। 4 नियम तक हमने विसर्ग संधि पढ़ लिया है और नियम 5 से हम फिर शुरू करेंगे और आज पूरी संधि हम लोग कंप्लीट कर देंगे और पूरी संधि का MCQ हम आप लोगों को शाम तक अपलोड करके दे देंगे। उसको आप जब रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर लगेगा समझने में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं विसर्ग संधि पार्ट 2। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप जाकर मेरे चैनल पे देखिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए विसर्ग संधि हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। नियम नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। नियम नंबर 5 क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ है से भिन्न कोई स्वर आया है तो विसर्ग के बाद, कहने का तात्पर्य क्या है, यदि विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आया है, कोई भी स्वर आया है तो और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी स्वर के बाद किसी स्वर का मतलब तीसरा चौथा वर्ण आया हो या आपका या रा ला वा हा कोई भी वर्ण आया हो तो विसर्ग में क्या आपका परिवर्तन होता है, रा में परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में कई बार इससे पूछा हुआ है। इसको आप समझिए कि यदि विसर्ग से पहले आ या आ के भिन्न कोई भी स्वर आया है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर का मतलब ये है कि जैसे आपका ऊ आया हो, ई आया हो, बड़ा ऊ या ई, कोई भी भिन्न स्वर आए, अब के बाद किसी स्वर किसी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो दुहधन उपयोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका दुहधन उपयोग, यहाँ पे विसर्ग पहले, ये आपका विसर्ग है, ये आपका विसर्ग है। विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद आप समझिए, विसर्ग से पहले आया आ में से कोई भिन्न स्वर नहीं आना चाहिए, भिन्न ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ऊ है, आप देख रहे हैं ऊ है, विसर्ग है और उसके बाद किसी स्वर किसी वर्ण का तीसरा चौथा, आप यहाँ पे ऊ देख रहे हैं, ये ऊ आया हुआ है, तो ये विसर्ग का जो है ये परिवर्तन जो है आपका रा में हो जाता है। जैसे उदाहरण दुहधन उपयोग, तो इसका आपका जो हो जाएगा दुरुपयोग, ये आपका संधि हो जाएगी दुहधन उपयोग का दुरु उपयोग, ये आपकी रा में परिवर्तन होगा, विसर्ग आपका रा में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे नि धन मल, तो यहाँ पे आपका ई है और उसके बाद आपका क्या है, ये तीसरा वर्ण, आपका किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण है तो आपका तीसरा चौथा, तो ये आपका चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण कैसे, पा फा बा भा मा, तो ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे जो ये आपका रा में जब इसका परिवर्तन हो जाएगा, रा में इसका परिवर्तन हो जाएगा, तो रा में इसका परिवर्तन ये हो जाएगा आपका निर्मल, ठीक। उसी प्रकार से निधन उपमा है, तो ये आपका रा में जब परिवर्तन तो आपका हो जाएगा निरूपमा। निधन भय है तो आपका हो जाएगा निर्भय, निर्भय। दुर्धन जन है तो यहीं पे आपका परिवर्तन फिर हो जाएगा क्या, दुर्जन, समझने का प्रयास करिए। और दुर्धन लभ है तो आपका हो जाएगा दुर्लभ, ये आपकी संधि हो जाएगी। नियम नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझिए और बड़े ही धैर्य से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग नियम नंबर 6 देखेंगे, एक नियम और 6, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लोगों को आप ध्यान से देखिए। चलिए नियम नंबर 6 हम लोग आप लोग देखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा। चलिए ठीक है, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नियम नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं कि नियम नंबर विसर्ग संधि 6 क्या कहता है। ये अंतिम नियम है विसर्ग संधि का, इसके बाद आपकी संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
विसर्ग संधि नियम नंबर 6 क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग, मैंने आपको पहले बताया विसर्ग आपका यही है, विसर्ग के पहले आ आए, यानी कि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, किसी भी वर्ग का, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या रा ला वा हा, या रा ला वा हा रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है, इस विसर्ग का उ हो जाता है। यहाँ पे आपका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण है या रा ला वा हा है, तो ये आपका विसर्ग का, ये क्या कह रहा है, तो विसर्ग का उ हो जाता है, यानी इस विसर्ग का आपका उ हो जाएगा, आ है विसर्ग का उ हो जाता है। और उसी प्रकार आगे भी समझिए, और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर, यानी कि ये उ इससे जब मिलता है तो ये गुण संधि का रूप ले लेता है और ये जब मिलके ये आपका ओ बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, समझिए, यदि विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है या वा रा ला है में से कोई भी है, तो वो विसर्ग उ में बदल जाता है। जब वो जो आपका आप पहले था विसर्ग के, उसके साथ मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे मनः धन रथ है, तो मनः धन रथ में आपका विसर्ग जो है और उसके पहले आपका आ है, फिर आपका विसर्ग है, तो जब आ है विसर्ग है और रा है आपका, तो रा आपका या रा ला वाह कोई भी वर्ण हो, तो आपका ये विसर्ग जो है आपका उ में परिवर्तन होता है पहले, लेकिन जब इसके साथ पूर्ववर्ती साथ मिलता है तो ये ओ का रूप ले लेता है, तो यही आपका बन जाता है मनोरथ, मनोरथ, ये गुण संधि का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे शरह धन जा, तो आप यहाँ पे विसर्ग देख रहे हैं और विसर्ग के बाद आपका आ है, तो यहाँ पे आपका चा छा जा तीसरा वर्ण है, तो आपका ये मिलकर क्या हो गया, सरोज, ये आपका सरोज हो गया। उसी प्रकार से यशाधन धरा है, ये आपका यशोधरा, यशोधरा हो गया। यशाधन दा, जब ये दोनों मिला तो ये आपका यशाधन दा का ये आपका क्या होगा, यशोदा, ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है यशोदा की संधि। मनाधन योग, मनो योग, सराधनवन, ये आपका हो गया सरोवर, पुराधन हित आपका हो गया ये पुरोहित। यहाँ आपने देखा कि नियम नंबर 6 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आप विसर्ग संधि करेंगे, ये हमेशा ध्यान दीजिए कि विसर्ग संधि में पहचान तो आपकी विसर्ग है ही, और साथ ही जब आपसे ये शब्द पूछे और इसको आपको तोड़ना है, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जब आपको पूरा नियम पता रहेगा तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका पूरे संधि का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का MCQ हम आपको देंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी हो और आपको परीक्षा में आपके प्रश्न बिल्कुल गलत ना हो। खैर, ये आपकी विसर्ग संधि यहाँ से कंप्लीट होती है। अब एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए।